हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 टारगेट बैच देखिए आपके लिए अगले 50 क्वेश्चन। और टाइम जो है जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ शामिल किए हैं इसमें, और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद में सॉल्यूशन दें। निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से पारा प्रदूषण का कारण है? पारा प्रदूषण का कारण है तो देखिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं उसमें पारा होता है, तो ये पारा प्रदूषण का कारण है। बाकी जो है वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए वो आपका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित वातावरण का घटक नहीं है? पढ़ना है, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। मानव निर्मित वातावरण, आबादी मानव निर्मित है, कृषि भी मानव निर्मित है, परिवहन भी मानव निर्मित है, तो भूमि क्या मानव निर्मित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये घटक नहीं है। समझ के आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो मार्को पोलो वेनिस, इटली के मूल निवासी थे, और वो सिल्क रूट से भारत आए थे। तो ये, और भारत के बारे में कहा जाता है कि केरल की प्रसिद्धि देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। केरल के बारे में उन्होंने लिखा है अपने यात्रा वृतांत में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, तो ये प्रश्न घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है उन्होंने ही ये लिखा है, तो यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सलाल बांध निम्न में से निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल बांध जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है और चेनाब नदी पर बनाया गया है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को, तो आपको अपने पड़ोसी देशों की मुद्रा तो निश्चित रूप से याद रखनी है। मुद्रा, राजधानियां, संसद, ये सब जो है स्टैटिक जीके का हिस्सा है। तो नेपाल का भी रुपया है। नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका जी से पाकिस्तान। कर्नाटक युद्ध देखिए 17वीं शताब्दी में लड़े गए थे। किसके बीच लड़े गए थे? मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए थे जो कर्नाटक क्षेत्र में हुए, इसलिए इनको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे, जिसमें बाद में मुख्य रूप से जो जीत जो थी वो अंतिम रूप से ब्रिटिश की हुई, और फ्रेंच जो थे उनको वहां से हटना पड़ा। ब्रिटिश और फ्रेंच। रजिया सुल्तान के बारे में कई बार ये पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत पुराना प्रश्न हो गया, कि भारत की पहली महिला शासक, तो वो रजिया सुल्तान, वो पुराना क्वेश्चन हो गया। किसकी बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। कहाँ मृत्यु हुई थी ये पूछ लिया जाता है। इनका विवाह किससे हुआ था ऐसा पूछ लिया जाता है इनके बारे में। भारतीय संसद, संसद में एक सदन है, त्रिसदन है, इनमें से कोई नहीं, द्विसदनीय है, क्या है? तो संसद में 2 सदन है। भारत का संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा। तो सदन तो 2 ही हुए वहां पर, राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था है भारत में। सर्वोच्च न्यायालय के सभी मामलों में जो भारत से संबंधित है, भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं। सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और कहां से कहां तक जाता है? गाजीपुर जिले से लखनऊ जिले तक। लखनऊ जिले का गांव है चांद सराय गांव तक जाता है, गाजीपुर जिले के हेडारिया गांव से। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
आंसर हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से किस तरह से जोड़ता है? तो ये नाथुला तो देखिए सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। इसी तरीके से बनिहाल दर्रे के लिए पूछ लिया जाता है। दर्रों के बारे में आपको एक दूसरा प्रश्न भी देखिए, दर्रों से ही संबंधित, उमलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। ये काफी चर्चा में रहा पीछे, लद्दाख में स्थित है। सिक्किम का जो प्रसिद्ध दर्रा है वो नाथुला दर्रा के लिए आपको पूछ लिया जाता है। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस नेता की याद में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर जो है वो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है, उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप, देखिए फीफा विश्व कप जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो उससे संबंधित प्रश्न कि कब शुरू हुआ था? पहली बार 1930 में हुआ था और उरुग्वे में ही आयोजित हुआ और विजेता भी उरुग्वे ही था और अर्जेंटीना को हराया था। तो यहां पर यह पूछा है कौन था पहला देश जिसने जीता था? पहला संस्करण यानी जब शुरू हुआ था तो 1930 में पहली बार। उसके बाद प्रतिवर्ष प्रति 4 वर्षों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। नेक्स्ट कहां होगी, अभी कहां हुई थी, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैथ वाले देखिए कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे और बेसिक भी आपको बताएंगे। अब ए बी सी की ए अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले 12 दिन में और सी अकेले 15 दिन में। अब आपकी यदि प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट ही लिख लेंगे कि 6, 5 और 4। ये 6, 5 और 4 क्या आ गया? उनकी कार्य क्षमता आ गई। अब मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, अब आप कैसे डायरेक्ट लिखेंगे उस पर भी हम जाएंगे। अब यहां पर कहा कि 4500 रुपए कमाते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का अनुपात क्या है? 4। 15 दिन में करता है तो जाहिर सी बात है उसको कम पैसा मिलेगा, तो पैसा किस अनुपात में बांटा जाए? कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। कार्य क्षमता के अनुपात में 6 और 4 10 5 15, 15 इसके बराबर है तो एक बराबर कितना हो गया? 300 हो गया और 4 3 1200। ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट जिसको आता है वो कर लेंगे, वरना आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे ए बी सी। ये कितना? 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। इनका एलसीएम क्या आया? 60 आया, यानी कि पूरा कितने समय में पूरा काम क्या है? 60। ये एक दिन में 6 करता है तो 10 दिन में कितना कर लेगा? 60। ये एक दिन में 5 करता है और ये एक दिन में 4 ही करता है, तो ये उनकी कार्य क्षमता हो गई। इस 6 अनुपात 5 अनुपात 4 में कितना बांटेंगे? 4500 बांटेंगे, तो 6 और 4 10 5 15। एक का वैल्यू क्या आ गया? 300 आ गया। एक का वैल्यू 300 आ गया, तो 4 का कितना आ गया? 1200 आ गया। लेकिन कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा मौखिक रूप से बना सके, ताकि आपका जो परेशानी होती है कि मेरा क्वेश्चन छूट गया। अब ये देखिए, धारा की दिशा में एक नाव 7 घंटे में 35 किलोमीटर, तो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 7 घंटे में 35 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो इसका मतलब धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो गई? 7 घंटे में 35, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। और धारा के विपरीत उसकी चाल क्या हो गई? और 5 घंटे में समान दूरी धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, इसकी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में इतनी दूरी, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल पूछा है, दोनों का योग करके 2 का भाग लगा देंगे
और यदि पूछता कि धारा की चाल क्या है, तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगा देंगे, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर आ गया और शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर आ गया। तभी वो जब धारा के साथ जाती है तो 6 और 1 7 हो जाती है, और धारा के विपरीत जाती है तो 5 हो जाती है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में उसकी दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसे तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि उसी दर पर। तो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब 2 माइनस 1 गुना 100 बट्टा 5, तो 20% की दर है। 20% की दर से कितने समय में तिगुना हो जाएगी, तो तिगुना का मतलब है 3 माइनस 1 गुना 100 और 20, ये 2 से 2 गया 0 0, और ये 10 वर्ष हो गया। ये 2 कहां से लिखा, तो ये 2 मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होगी कि माना मूलधन जो है वो 100 है। अब मूलधन 100 है तो निश्चित दर पर ये दर, इस दर का 100 भी होगा, ये तो गया। और कितने समय में, 5 वर्षों। दोगुने का मतलब क्या है, इसका दोगुना, यानी ब्याज भी कितना होगा, 100 ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोगुना है तो उसमें से 1 घटा दो, 3 गुना है तो 1 घटा दो। वो जो 2 माइनस 1 लिखा वो इसलिए लिखा। 10%, 20% और 30% की 3 क्रमागत छूट के बाद, अब यहां पर 3 क्रमागत छूट का मतलब है 10% का मतलब क्या है, 90। 20% का मतलब क्या है, 80, और 30% का मतलब क्या है, 100, यानी कि 70, सॉरी 100 वाली वस्तु जो है वो इन छूटों पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये होगा 100 वाली वस्तु, 100 वाली वस्तु 10% की, ये 100 क्या है, अंकित मूल्य 20 और 30 घटा दिया, ये 100 से 100 गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 9 8 72, 72 को 7 से गुणा कर दो, नीचे है 10, ये 504 बट्टा 10, यानी कि 50.4 रुपए में वो वस्तु बेची जा रही है। अब 50.4 में तो बेची जा रही है, ये उत्तर मत बना देना। छूट का प्रतिशत पूछा है तो 100 में से ये 50.4 घटा दो। ये छूट जो है वो कितनी हो रही है, यहां पर 49.6 हो रही है। इसका क्या बनेगा, नीचे 100 करेंगे तो 4 4 16, या आप यही पढ़ा रहने दीजिए कि इसका पॉइंट हटा लो और इसका भी पॉइंट हटा लो। अब ए कोई संख्या है उसकी पावर m है, गुना ए कोई संख्या है उसकी पावर m है, यानी आधार समान है, तो इसको क्या लिखना है, a की पावर m प्लस n कर सकते हैं। 243 की पावर क्या कर सकते हो, 16 बट्टा 100 प्लस 4 बट्टा 100, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 243 की पावर 20 बट्टा 100 हो जाएगा, ये 16 और 4 20, यानी 1 बट्टा 5। अब 243 3 की पावर 5 में कट हो गया और उत्तर क्या आ गया, 3। कि a की पावर m, और इस तरीके से आपको याद रखना है, ये याद होगा तो काम हो जाएगा जल्दी, अन्यथा। अब इसमें लंगड़ा भिन्न और उसके साथ में भिन्न फिर जोड़ना है, तो कोई बात नहीं, इसको, ये माइनस है यहां पर थोड़ा सा जो है, देखिए ये एक्चुअली ये लीजिए, अभी आप समझ रहे हैं अच्छे से कि ये है माइनस। माइनस है तो सबसे पहले इसको कर लो, ये कहां जाएगा, यानी कि 2 माइनस 9 बट्टा 7,
2 माइनस 9/7, 7 का 7, 14 माइनस 9, 5/7। यहां तक क्या हो गया? 5/7। अब 3 प्लस 1/5/7, तो 7 गया यहां पे, 5 3 15, 15 और 7 22, 22/5, 22/5 का मतलब क्या है? 1/22/5, तो 5 चला गया ऊपर, तीसरा भाग, तो 5/22। अब 5/22 प्लस 17/22 क्या हो गया? 22 का 22, और 17 और 5 22, 22 22 1। ये कैलकुलेशंस हमारे फास्ट होंगे तब देखिए हम वर्दी पहन पाएंगे, अन्यथा 1500 का तो ये जो है ये गया, और 1545, 1500 का 45% डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1700 का 35% डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1500, 15 4 60, और 15 5 75, 675 तो ये हो गया, प्लस 17 5 85, 8 7 3 51, और 8 595 हो गया। अब ये जो है ये कितना है? तो ये है 0 और 9 और 7 16, और एक 17, 6 और 5 11, और एक 12, 1270। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 1270 हो गया। ये 1270 अब कहा जा रहा है कि 3175 का कितना प्रतिशत है? तो 3175 यहां लाओ और तो कर दो, ये इसको पूरा पूरा काटेगा। 25 12 300, और 25 7 175, ये काटेगा 25 बार, ये 0 रह गया, यानी कि 10 रह गया, और 25 4 100, और ये आ जाएगा 40%। ये सवाल हमारा पलट गया कि 3175 का कितना प्रतिशत 1270 है? तो ये बट्टे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रतिशत से डायरेक्ट आप खेल खत्म कर सकते हैं उसका, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो। यहां पर क्या करेंगे? देखिए ये गुना है और ये प्लस है, तो पहले इनका सॉल्यूशन होगा, और इधर इनका होगा 7 चौक 28, और 1 29/4, गुना 4 3 12, और 2 13, 14/3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, और प्लस 6 5 30, और 5 35/6, गुना 3 2 6, और 1 7/2। तो अब आगे तो और नहीं हो रहा है, इनको गुणा कर लो, 29 को 7 से गुणा कर लो, और नीचे 3 2 6, ये 6 2 12, 35 को 7 से गुणा कर लो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके कैलकुलेट कर दो उसको, तो आपका आंसर जो है ये आंसर बन जाएगा इसका। किसको शॉर्टकट? शॉर्टकट इसका यही है कि आपके कैलकुलेशंस आपके फास्ट होने चाहिए, आपको टेबल्स आने चाहिए, ये सब आपको आएगा तो आप फास्ट कर लेंगे। 3 घंटियां एक साथ सुबह के 11 बजे बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। किस समय तीनों घंटियां अगली बार एक साथ बजेंगी? तो 20, 30 और 40 मिनट का एलसीएम लेना है। 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। 20 से तो विभाजित हो रही है 40, लेकिन 30 से नहीं हो रही है। 30 में 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इस 30 में एक 10 है, 10 से तो हो रही है, तो 40 को 3 से गुणा कर दो, 120। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा, यानी 2 घंटे बाद। तो 11 बजे एक साथ बजी, तो अब आगे कब बजेंगे? 11 और 2 12, और 1 बजे एक साथ
बच। एक परीक्षा में मोहन को प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत सवाल के लिए उसके 2 अंक माइनस हो जाते हैं। वह 30 सवाल करता है और 60 अंक प्राप्त करता है। सही कितना किया और गलत कितना किया? माना सभी सही किया, सभी सही किया तो 30 के उसके अंक कितने हुए? 120। माना सभी गलत किया तो 30 के अंक कितने हुए? -2 कटता है तो माइनस का 60 हो गया। उसको मिला कितना? उसको मिला 60। मिश्रण के तरीके से अंतर करना, तो ये तो कितना हो गया? 120 और ये कितना हो गया? 60। ये 120 क्यों? 60 माइनस माइनस 60। 6 कम 6, 6 2 12। किस अनुपात में किया सही और गलत? 2:1 में सही और गलत किया। सही हल किए गए सवालों की संख्या क्या है? तो 30 में से 30 का 2 और 1 3, 3 रेशियो बराबर कितना है? 30। 3 रेशियो बराबर 30 है तो 1 रेशियो बराबर 10 और 2 रेशियो बराबर 20। 20 सही किए थे, आप 20 सही किए थे, आप चेक कर लो आप सही कर रहे हो क्या? 20 सही किए तो उसके अंक कितने मिले? 20 4 80 और 10 गलत कर दिए तो 10 गलत के कितने कट हो गए? 10 तो 20, तो 60 अंक मिल गया, यानी कि हमने सही किया है। 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग का, जो कि एसएससी जीडी वाला जो आप बनाते हो उससे थोड़ा सा कम लेवल आपका रहेगा, या यूं कहें कि एसएससी जीडी का यदि आपका है प्रैक्टिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये भी आप बना लो। विषम बेमेल FU, बहुत बढ़िया। GT, DW, EV, KP, LO, CX यहां चला गया और DW, तो इसका मतलब क्या है? ये भिन्न है, विपरीत तो है, लेकिन जो जोड़ा बनाया वो अलग तरीके से बनाया जा रहा है, इसलिए वो भिन्न हो गया। मोर का भारत से जो संबंध है वही बाइसन का क्या है? तो मोर तो आप बता देंगे, मोर तो जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऐसा ही बाइसन किसके साथ जुड़ेगा? अमेरिका के साथ जुड़ेगा। ये रीजनिंग नहीं है, ये एक्चुअली जीएस है, और मैं बार बार आपको बताता हूं कि जीएस 21 U 1 A 16 P 7 G, तो 18। 42 तो होता नहीं है, 4 होता है, 24 होता है और 5 होता है, तो 18 क्या है? R, 4 क्या है? D, 24 क्या है? X और 5 क्या है? E। ये आपका आंसर हो गया। मौखिक रूप से बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा देखिए अभ्यास रहेगा उतना आपका फायदा होगा। और आप ये सोचते हैं कि सीधे ही कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। 4 और 6 10, 6 और 6 12, 9 और 6 15। क्या हुआ? 1 to 1 में +6 किया जा रहा है, तो नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें भी देखिए 1 to 1 में +6 किसमें किया जा रहा है? ए 6 और 1 7, 3 और 6 9 और F 6 और 6 12, इसी में किया जा रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, दूसरे को देखेंगे तो ये छोटा बड़ा लंबा पतला दुबला दौड़ में आ गया है, परीक्षा में ज्यादा अंक लिया कम लिया तो उसमें क्या ऊपर नीचे लिख लो। गोपाल मोहन से वरिष्ठ है, तो गोपाल मोहन से वरिष्ठ है ये, परंतु राम से कनिष्ठ है। कौन? गोपाल की बात हो रही है, राम। मोहन सोहन से वरिष्ठ है, मोहन सोहन से वरिष्ठ है, तो मोहन सोहन से वरिष्ठ है लिख दीजिए, परंतु राम से कनिष्ठ है,
तो राम से कनिष्ठ है, वो तो ऑलरेडी हो चुका पहले ही। अब कहा कि सबसे वरिष्ठ कौन है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है, राम जो है वो सबसे वरिष्ठ हो जाएगा यहां पे। अब कुछ निश्चित समीकरण दिए गए, निश्चित समीकरण की ये 1 2 3 से 49 कैसे बना। 49 एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। 2 3 4 से 100 कैसे बना, तो 5 0 1 से क्या बनेगा, 3 2 5 और 1 6। अब 6 से 49 का क्या संबंध है कि 6 प्लस 1 बराबर 7 का स्क्वायर, और वो 49 होता है। 4 और 3 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ दिया 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 5 और 1 6, 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 का स्क्वायर, ये यहां पर हो गया 49। क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। आरेख जो शेष 3 से भिन्न है। अब देखिए 3 जो तीर है वो तो घड़ी के सुई की दिशा में। अब घड़ी की सुई की दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा में है, ये भी घड़ी की सुई की दिशा में है, ये भी घड़ी की सुई की दिशा में है, और ये घड़ी के सुई के विपरीत है। तो भिन्न कौन सा हो गया, या चौथा जो है वो भिन्न हो गया कि 3 जो है वो समानता रखते हैं और 1 अलग हो गया। गरिमा अब वह है बीच सीधी दूरी कितनी है। ठीक है, गरिमा एक बिंदु पर खड़ी है, वह पूरब की ओर 10 मीटर चलती है। यहां से चला, ये लीजिए, पूरब की ओर 10 मीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 चलती है। तो 10 तो इसके बगल में आ गई और 5 और आगे जाती है। टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। और यहां तक उसके 15 यानी कि 5 और ये 20, 15। फिर वह पूरब की ओर 5 मीटर चलती है, यहां से पूरब की ओर वापस 5 चलती है, यानी कि अपने घर की सिधाई में आ गई। अब वह प्रारंभिक बिंदु और वह बिंदु जहां वह पहुंची है के बीच की सीधी दूरी कितनी है, सीधी दूरी कितनी है, ये सीधी दूरी है, यानी कितनी हो गई, ये 20 है। तो 20 सीधी दूरी हो गई, यानी वो वहां से वापस आ गई पूरब की ओर। तो ये 20 मीटर सीधी दूरी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बाघ, शेर और जानवर, तो शेर और बाघ दोनों ही जानवर हैं, कौन सा कवर करता है, ये कवर करता है। ये चित्र बन गया। कीवी, एमू, पेंगुइन, चील। चील अलग है, बाकी ना उड़ने वाले, ना उड़ सकने वाले पक्षी हैं, तो चील जो है वो डिफरेंट हो गया। लुप्त आकृति ये कौन से में छुपी हुई है, तो ये देखिए आप यदि अच्छे से गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस में है। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। दर्पण यहां रखा हुआ है, तो अब ये पलटेगा, तो पलटेगा तो ऊपर वाला x जो है वो ऊपर ही रहेगा, x ऊपर ही रहेगा, लेकिन कहां चला जाएगा, जो अभी बाईं तरफ है वो दाईं तरफ चला जाएगा। अब दाईं तरफ चला गया, और दाईं तरफ किसमें है, ये आप कट कर दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसमें वो ये कि ऑप्शन सी जो है उसको आप क्लिक कर दीजिए, और आपने बना दिया होगा, इतनी देर आप नहीं लगाते मुझे पता है। यहां पर क्या है कि आकृति एक देखना है उसको कि कौन सा पूरा करेगा, तो बी, ए और सी जो है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज
हो सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए इसको ये पूरा प्रॉपर तीर है तो ये ए हो जाएगा। 3 से 24, 8 3 24 होता है, 8 3 8 7 56। अब क्या 56 है क्या यहां पर? 56 तो नहीं, 56 नहीं है तो 4 और 2 6, 6 में या 3 का दोगुना करके 6 बना दिया, ऐसा भी नहीं है। वर्ग घन पर स्ट्राइक करो, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, उसमें से 3 घटा दिया, 24 बन गया 700। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है, उसमें से 7 घटा दो तो 336 आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक बना है। ये लॉजिक आप तब बना पाएंगे, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आप इसमें क्या है कि वहां आप भटक गए तो फिर सबसे पहला काम तो यही आप सोचेंगे कि 8 3 24 और 24 नहीं मिला तो फिर आगे परेशानी ये हो जाती है कि अब क्या करें। तो यदि नहीं बने तो छोड़ देना उसको। 3 और 7, 3 2 6 और 1 7, 7 3 21, 21 और 2 23, 23 4 92, 92 और 3 95। तो 95 को गुणा करो 4 से, 95 को 9 5 45 और 5 5 25, 475 हो गया, उसमें 4 जोड़ दो, ये आपका आंसर है। 10 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी के हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो सिंपल कैलकुलेशन कि रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में ये तत्पुरुष समास हो गया, रसोई के लिए घर। गुण संधि का उदाहरण है महा प्लस ऋषि, पो प्लस अक, अभि प्लस उदय, मत प्लस एक के। तो क्या होगा? महा प्लस ऋषि महर्षि, ये गुण संधि का आपका उदाहरण हो गया। कबीरदास जी की भाषा थी सद्धुकड़ी, ये तो जीएस का प्रश्न है, या हिंदी में भी यदि आता है तो हिंदी में भी आ जाता है, लेकिन जीएस में भी आ जाता है कई बार। कबीरदास जी की भाषा, कबीरदास जी का जन्म कहां हुआ था? हिंदी का आदि कवि स्वयं भू, बिल्कुल, ये भी विशेष हिंदी के प्रश्न है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रयोग मूल शब्द है प्रयोग, और इसमें इक प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ, तो ये बन गया प्रायोगिक। सृष्टि का विलोम शब्द होगा, सृष्टि विनाश विध्वंस सृजन, तो प्रलय जो है वो सृष्टि का विलोम में ज्यादा नजदीक है विलोम के। देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक शुभ श्री देखकर सभी विमुग्ध हो गए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना ताकत के प्राप्ति, बिना मेहनत की उपलब्धि, बिना आंख के प्राप्त करना, बिना आंख के पक्षी को मारना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, ये अंधे के हाथ बटेर लगना कहा जाता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घूरे के दिन फिरना, ये मिस प्रिंट हो गया। घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना, घी के दीपक जलाना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ा गलत कर जाएंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नमक, दाल, जीरा, पीपल। देखिए नमक वो है पुल्लिंग के शब्द में आता है, जीरा भी पुल्लिंग के अर्थ में आता है, पीपल भी पुल्लिंग के अर्थ में आता है, तो दाल जो है वो। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। 50 में से आपने कितना आपने सॉल्व किया वो भी बताना। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में,
इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया है उसका भी लिंक दिया है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।